हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे बताओ? वर्गमूल पर रहे थे, ए स्क्वायर रूट। चलो पहले 3 क्वेश्चन इसमें से बनाओ, फिर वर्गमूल पढ़ाता हूं। इसका मान बताना है क्या होगा। तीन क्वेश्चन है भाई, मैंने पीछे इसमें का बताया था। इसमें क्या करते हैं कि जिधर की छोटी वाली है उसमें का छोटी, जिधर का छोटी वाली साइड है उधर की छोटी वाली, और जिधर की बड़ी वाली साइड है उसके बड़ी वाली, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है जी। तो यहां पर √3 है, इसका मान 1.732 होता है, लेकिन पॉइंट में जरूरत नहीं होती है, इसका 10 होगा। तो ये ज्यादा में से कम घटाएंगे, 10 माइनस √3, इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस √3, यानी ज्यादा ये है और कम ये है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे 10 माइनस √3। ठीक है, उसी तरीका से यहां पर, ठीक है ना, और यहां पर कम वाली, जिधर के कम के साइड है उधर के छोटी वाली, यानी 1, और वहां यहां पर क्या होगा 10 होगा। तो डिफरेंस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, ये इसका आंसर होगा। देख लो सर एक बात बताना मुझे, ये माइनस अगर प्लस में आएगा तो माइनस लेंगे और माइनस आएगा तो नहीं, वो माइनस में आएगा नहीं, माइनस में नहीं आएगा ना। हमेशा इसका क्या होता है ना कि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये ऊपर सारा माइनस हो जाता है, ऐसे। हाँ मतलब अब ये ऐसे, जैसे हम ऐसे ले ले, जैसे हम ले √2 प्लस √3, तो उसको √3 प्लस √2 पहले लिखो, ज्यादा पहले उसका होगा। जब उसको परमेकरण करोगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है ऐसे सीन बन जाएगा, ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये इसका असर नहीं पड़ेगा। अब ये क्या होगा कि ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2, और थोड़ा सा जानकारी होगा तो यहां पर आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, मिला जुला का ऐसा सीन बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सारा कट जाता है, लेकिन बीच के माने शुरू वाला और लास्ट वाला, यानी एक तो छोटी वाली बचेगी, एक सबसे बड़ी वाली बचेगी, बाकी सारी कट जाएगी। इसका कहानी यही। अब कहो सर माइनस में होगा, नहीं होगा, मतलब बात ही नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। सर मैं इसमें ऐसा पूछ रहा था, जैसे √1 माइनस √2 देते हैं इस तरीके से करेंगे। हाँ तो ये जब प्लस में माइनस में आया तो माइनस में प्लस हो जाएगा इस तरीके से। नहीं, मैं बता रहा हूं, जैसे हम लोग पढ़ते क्वेश्चन ऐसे, इस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे। ये कितना हो गया, 3 गुणे 4, जान के छोटी सी संख्या मैंने लिखा है, जो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 होगा, ये कितना होगा 1/, आराम से सुनना, और ये कितना होगा 12। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 12। अब बताओ कैसे, यहां पर 6 लिखूं, यहां पर 2, और यहां पर बताओ कितना होगा 9/12, काटो, 3 का 9, 3 चौके 12, ये हो गया 3/4। जब बड़ी संख्या होती है तो उसके एलसीएम नहीं ले पाते हैं, तो इधर बैठ, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना हाइट लेके। तो इसके आंसर कितना होगा 3/4, ये बात को ध्यान रखें। अब इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटी वाली इधर का, बहुत सारे तरीका बताया हूं मैं, तो ऐसे बताता हूं 1 2 3 ऐसे बताया हूं, ऊपर को जोड़ दो, अब बट्टा शुरू के छोटी वाली लास्ट के बड़ी वाली गुणा कर दो, तो ये 3/4 हम लोग पढ़े हैं। लेकिन खाली इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं कि शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली के डिफरेंस, बड़ी मतलब 4 का ऑपोजिट कितना होगा 1/4, क्योंकि 1 का ऑपोजिट 1 होता है। अब 4 एकम कितना हो गया, और में से 1 गया, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 आ गया ना। तो ये कहोगे सर प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, अरे भाई प्लस है तो सर माइनस होगा, होता ही नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं है।
समझा कि नहीं है? यही रूल यहां पर हो रहा है एक तरह से। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। आपको सर इसमें बट्टा क्यों नहीं लग रहा है? इसमें बट्टा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? बट्टा में अपोजिट चला जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई वैसा जरूरत नहीं है। समझा गया? तो प्लस में होता माइनस, माइनस का ऐसा कुछ पॉइंट नहीं आता। हो गया? इसके आंसर क्या बताएंगे? छोटी वाली और इधर बड़ी वाली, ठीक है ना? तो 11 में से कितना होगा? 10, क्योंकि इसका 11 हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या होगा? ये बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गया? अब आएंगे अपने जगह पर, जो हम लोग को सीखना है कल की क्लास से आगे। नोट कर लो जल्दी। फोन तो है ना बस, फोन देखना 3 सिम है ना। नमस्ते। एमटीएस का पेपर और सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी हो, आज से रात को 9 बजे। अब एसएससी जीडी खत्म हो गया आज से 9 बजे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर। सारा एमटीएस, सीएचएसएल, जो एसएससी का पेपर जो चल रहा है उसी के लिए 1 महीना 2 महीना टाइम है, पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। 9 बजे एकदम तैयार रहना, है ना? हाँ, सारा क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर का जो सामने आएगा, अभी टारगेट है एमटीएस और सीएचएसएल, उसी को देखते हुए। एक चीज ध्यान रखना कि जो पुलिस की भर्ती आएगी तो ज्यादा टाइमिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इसका मैटर चल रहा है एसएससी सीजीएल का भर्ती पूरा कराने के लिए। अभी प्री का रिजल्ट आया, तब तक 2 तारीख से मेंस का कह दिया कि मेंस होगा। इतनी स्पीड में काम कर रहे हैं ना, कम से कम 28 दिन पहले बताना होता है, ये 24 दिन पहले, मैंने एकदम इतनी स्पीड काम कर रहे हैं, बस पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि टाइमिंग ज्यादा नहीं मिलेगी। ये मत सोचना कि हाँ जी भर्ती आके तुम्हारे घर कोई डाकिया कहेगा हाँ जी भर्ती आई है, चलो आ जाओ कोचिंग राजीव क्लासेज में तैयारी कर लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अपना बढ़िया से तैयारी करो और ये मत सोचो कि क्योंकि टाइमिंग ज्यादा मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयारी बढ़िया से करो, अच्छा से करो। हाँ वो तो चलते रहे। कौन सा? हाँ ये तो बहुत पहले से मेरे को पता है, 22 तारीख को। हाँ कोई बात नहीं, वो लाइन में नहीं जाना, आखिर वहां ठीक है बात नहीं बनेगी। जो बात बनने वाली, हाँ जो शॉर्ट हैंड टाइप है, टाइपिंग टाइप है, इसमें मैं बताता हूँ कि नहीं, अब की पर से रूल बना दिया। पहले था टेक्स्ट असिस्टेंट मिलेगा, पहले छोटे पोस्ट के लिए था, जैसे इंस्पेक्टर ये सब ने, अब रूल थोड़ा सा नया नया कर दिया। बहुत जल्दी भर्ती पूरा करने के लिए कुछ भी नया रूल का अब की पर अब लेंगे, ठीक है ना, पीछे नहीं था। बड़े रैंक होगा, इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट था, पहले रूल अलग था। आइए तो पीछे हम लोग वर्गमूल पढ़ लिए, अब इसमें वर्गमूल में पॉइंट होता है, मैं सिखा देता हूं जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग को पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 2 होता है। 4 के स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। आपके पेपर में जब आएगा तो वहां पर आएगा 0.4, ठीक है जी। तो जो पढ़े नहीं होते हैं वो कहते 0.2, कोई कहता 0.02, कोई कहता 0.002, बस यही 2 के पॉइंट में हम बोलते हैं। तो मैं आपको एक अंदाज पर मैंने पीछे बताया था कि एक अंदाज पर पॉइंट रखना है कि जब भी इसमें 100 का पॉइंट नहीं बनना है, 100 मतलब बाहर निकलेगा 10, 1000 रहेगा तो दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसा पॉइंट हो तो सोचो कि 2 से रिलेटेड तो पहले नहीं आएगा, इससे हट के आएगा। पहले माइंड तो ये रखना, पेपर पास करने के लिए ये माइंड रखना। मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे देगा, चौथा जो देगा तो देख लेना है। मेरे को सारा याद है, मैं तो दिखा दूंगा। एक तो ये ध्यान, जैसे आपको बताया जाए 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। जो नहीं पढ़े उनसे 0.9 तो कहोगे 0.3, कोई 0.03, कोई 0.003, तो ये तीनों से हटके होगा। पहले ये दिमाग लगा, एकदम बहुत गलती करते हैं। क्यों हटके होगा तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हो गया पेपर, क्योंकि हमें भाग विधि द्वारा इसको निकाला जाता है और तो टाइम नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये इस चीजों को ध्यान रखेंगे जी। जैसे मैं कहूं, अभी सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑप्शन के साथ पेपर का आया हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से ऐसे ले लिया। तो 1 से 21 के स्क्वायर रूट कितना होता है? लेकिन पॉइंट आ गया तो 1000 बन जाएगा। अरे पॉइंट तो समझो कि इसमें 0.11, मैंने 11 नहीं बोलना चाहिए, 0.11, फिर 0.011, फिर 0.0011, ये तीनों से हटके होगा। अब चाहे जो भी होगा, सारा का आंसर मेरे को याद है, लेकिन मजा तब नहीं आएगा, मजा आएगा जब दिखाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को ये ध्यान रखेंगे कि जितना क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, जैसे हम कह दे 64,
तो इसके स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कर देगा, 0.64 कहेगा, यानी 64 बोलना चाहिए, तो ये जब कहेगा तो 0.8, क्योंकि यहां पर 100 बन जा रहा है। अरे भाई इसका 100 बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे 8 बटा, तो ये तो बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे सीधे बन जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर आएगा 0.064, तो मेरा कहना ये है कि ये पॉइंट के बाद, पॉइंट के लिए 1 और 1 के बाद 000 निकलेगा नहीं बाहर, क्योंकि या तो 100 निकलेगा या 10,000, इस तरीके से निकलता है, दो का पेयर में। तो भाई 0.8, 0.08, 0.008, ये तीनों से हटके जो होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। पहले तो ये सिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ठीक है जी। तो पहले ये सारा क्वेश्चन का ऑप्शन पहले देख लो, जो जो मैंने बोला पेपर में आया कैसे है, ठीक है जी। तो बात करते हैं 0.4 वाला जो है उसका ऑप्शन सुन लो। एक तो 0.2 है, एक तो 0.02 है, एक है 0.002 है, ठीक है जी, मेरी बात को समझना। एक है 0.632, क्या है भाई, अब बताओ आपको आंसर क्या बताना है, ये बताना है, इस बात को बताना, सबसे हट के जो पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये तीनों से हट के है ना भाई, तो इसके आंसर क्या होगा 0.632। पहले बात समझना पेपर पास करने के लिए। इसकी बात बता देता हूं, इसमें क्या क्या आया है। जैसे यहां पर 0.3 है, 0.03 है और 0.33 है, मतलब 003 की जगह पॉइंट क्या है 33 है, और उसके बाद जो चौथा है 0.948, क्या बोलोगे इसके आंसर 0.9, बहुत लोग से गलती होती है 0.948, पहले सुन लेना ये आंसर है, फिर बताऊंगा सबकी जुगाड़। ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब आ जाइए इसके लिए बात करते हैं 0.121 के लिए। इसके लिए है एक तो ऑप्शन है 0.11, एक है 1.1, जो है उसको पहले लिखने दो, ठीक है ना। आपको 11 से रिलेटेड तो बोलना ही नहीं है, 11 से रिलेटेड बोलना ही नहीं है, बात धरना। 1.1 हो गया, फिर तीसरा है 0.011, ऐसे है, फिर उसके बाद है 0.347, ये ऑप्शन सी में था लेकिन, ठीक है जी। अब बताओ इसके आंसर क्या बोलोगे, बोलो 0.347। पहले बात को आप समझिएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट कैसे समझना, मैंने ट्रिक के रूप में। देखिए सबसे पहले ये 0.4 है, राइट, तो लोग सोचेंगे ये कैसे, जो नहीं पढ़े होंगे मेरे से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहां पर क्या देखना है कि वर्गमूल के लिए कम से कम पेयर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पेयर होनी चाहिए। या बिना पॉइंट के रहेगा तो ऐसे भी अकेले भी निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट है तो पेयर। अब पेयर के लिए क्या लगाएंगे, 0। अब देखना है 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है, 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है, बताएंगे 6 और हम लोग क्या पढ़े, जैसे कोई जो वर्गमूल पढ़ाए थे, जो कल वर्गमूल पढ़ाए थे उसमें से कोई पॉइंट बोलो, कोई भी वर्गमूल जो जो हमने कल पढ़ा था उसमें से एक संख्या रजिस्टर में से देख के बोलो जो मैंने पढ़ाया था, जो आप लोगों ने पढ़ाया उसी की बात करूंगा। बताओ 25 2 से 81 था उसमें, बोलो था कि झूठ बोल रहा हूं, 25 2 से 81 अपने रजिस्टर देख के बोलो, पढ़ाया था। तो सबसे पहले हमने पीछे क्या बताया था, पीछे से 2 अंक को काटना है, तो काट दिए थे, ठीक है जी। अब एक के लिए पॉइंट क्या बताते हैं, अब अभी बताने का टाइम नहीं, एक और। अब 2 समाउन देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच है, बोलो 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच है, मेरी बात को सुनना। और हमेशा हम लोग यहां से क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या, यही तो लेते भाई। तो यहां पर क्या करते भाई, ये हो गया आपका 15। उसके बाद देख रहे थे कि इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है, तो 15 के स्क्वायर के नजदीक नहीं किया है, 16 के स्क्वायर के नजदीक है, तो इन दोनों में बड़ी वाले के नजदीक है, तो इससे बड़ी वाली कौन है, तो यही कल आंसर था 159, बताओ था ना। तो मेरे को ये बात यहां पर दिखानी नहीं थी, ये तो कल की क्लास में हो गई है। तो यहां पर छोटी वाली लिखा जाता है, ध्यान से सुनो, ठीक है जी। तुम लोग कोई आता है देखने लगते हो, कई बार मना किया उन्हीं चीजों को। इधर देखो तुम्हारा पेपर, तुम अपने सीरियस रहो। यहां पर सबसे पहली बात होती है कि यहां पर जो 0.40, इसको हम 40 कहने अभी कुछ समय के लिए, तो 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच है, बताओ 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच है, तो हमें छोटी वाली संख्या लिखना, क्या लिखना है, छोटी वाली। अब यही ऑप्शन मिलेगा। अब ये नहीं कहना सर 6 के बाद बदल दिया जाए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि कटेगा ही नहीं, मैंने फालतू फन वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर सबसे पहली बात यह होगा कि जो छोटी वाली है वहीं से जो स्टार्ट होगा। अब कोई भी कॉन्सेप्ट होगा ना तो आप अंदाज पर पकड़ लोगे। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो तो ये 6 से हो गया स्टार्ट, अच्छा जी। जैसे देखो ये 9 है,
0.9, तो 9 को क्या बनाया जाए, ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताओ कि 90 किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच होता है, पॉइंट तो लगेगा ही। तो 9 81 और 10 100, तो छोटी वाली लिखना है, तो अब 9 से देख लो कौन सा स्टार्ट है, वही आंसर होगा। ये कंसेप्ट बता रहा हूं, सॉल्व करोगे कटेगा तो नहीं, तो ये पेपर पास करने के लिए। बहुत लोग को पता है कि 0.4 का वर्गमूल जो होगा 0.2 मतलब 2 से रिलेटेड, जो कि बहुत दूर, जैसे किसी को ना 0.9 का वर्गमूल जो होगा 0.94 तक, ये कहां बात कर रहे हो, मतलब ऐसी बात करेगा, ये चीजें नहीं आता है। इधर देखो, आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं इसका, आप कहोगे सर जी इसका। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये 1 से 21 लिखा है ना, इस बात को समझिएगा, तो इधर से पेयर लगाते हैं, मेरी बात को समझिएगा, इधर सिंगल बचा। लेकिन भाई जब ये लग गया ना, तो पेयर किधर से लगता है, इधर से लगेगा। किधर से लगेगा, इधर से। मैं आगे पीछे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कहीं का आगे कहीं का पीछे हो जाता है, इसलिए नहीं बोलना है। तो यहां पर देखो ये हो गया। अब 12 देख लो किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है, मेरे को बताओ, बोलो। 3 और 4 के स्क्वायर के बीच होता है। अब ऑप्शन जो 3 से स्टार्ट है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट होगा आप आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है जी। अब इसी बात पर एक टेस्ट ले रहा हूं, आप लोग बताना। जैसे यहां पर है 0.064 और इसके स्क्वायर रूट 0.064, ठीक है जी। अब इसका 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है जी, आप लोग बताना। एक तो 0.8 है, दूसरा है 0.08, तीसरा है 0.252 और चौथा है 0.008। आंसर क्या होगा, बस एकदम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा नहीं, टाइम पास नहीं करना। मैंने बता दिया कि अगर यहां पर पॉइंट के बाद 100 बन रहा होता बट्टा में, तो बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। कहो कैसे, तो देखो ये मान के चलो 0.64 है, तो इसको तो आप बोल सकते हो ऐसे 64/100, क्या बोल सकते हो भाई, 64/100। तो ये होगा, जाओ जाओ मौज लो, कल नहीं आए थे ना, घूमो। देखो तो यहां पर क्या करेंगे, 8 कितना हो गया 10, तो 0.8 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब 100 होगा, एक पर 4 जीरो होगा, एक पर 6 जीरो होगा, उसका तो रूल होगा। लेकिन जब एक पर 5 जीरो ऐसा कुछ रहेगा तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट के देखो, इसका तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप बाहर निकालोगे तो 64 कितना 1000 होगा, तो 1000 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ऐसा तो विवादास्पद तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, यहां से पेयर बनाना है, इधर से। जो पॉइंट लगाओ तो इधर से पेयर, पॉइंट नहीं लगाए तो इधर से पेयर। तो जब बनाओगे तो 6 हो गया। 6 बताओ किसके किसके स्क्वायर के बीच है, तो आप खुद देख लो किसके आंसर ही हो जाए। मतलब आपको समझ जाओगे, एक बार पता हो जाएगी तो आप कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर पॉइंट, ठीक है जी। जल्दी बताओ, हो गया तो आगे चले। कब तक लिखोगे, कुछ लोग लिख रहे हैं ना। हम लोग वर्गमूल में वर्गमूल निकालना सीख गए
और वर्ग पहचानना सीख गए, राइट। उसके बाद पॉइंट वाला वर्गमूल निकालना सीख गए, राइट। इसके बाद मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था जो अभी नहीं पढ़ाना है, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वर्गमूल चैप्टर इसलिए ऐसे पढ़ाए होंगे, इसका मान इसी चैप्टर में पढ़ना होता है जो हमने पढ़ा दिया, ठीक है जी। पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो आप इसका आंसर बता दो, हम लोग ट्रिक पढ़े, सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन आप बताइए ट्रिक लगा के। रजिस्टर मत पलटना, दिमाग को पलटो। पढ़े हो ना पीछे। अब ये मतलब इसी चैप्टर का पॉइंट रूट है, इसलिए इसकी एक बार परिचय कर लेते हैं, लेकिन हमने पढ़ लिया है। बता दो, इतना टाइम मत लगाओ, हमने ट्रिक पढ़ा है इसका बहुत अच्छा वाला, सॉल्व भी आप कर सकते हो। ट्रिक हम भूल जाते हैं। फॉर्मूला देखो भूल गया कह रहा है, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। इसमें का टाइप प्लस वाला, सिंगल वाला, ठीक है जी, माइनस वाला सारा पढ़ा दिया है, बताओ। लेकिन गलती करते हो यही तो बताओ, इसीलिए टाइट लेनी चाहिए ना। देखो इधर मैंने बताया था ये प्लस है, सबसे पहले 2 पॉइंट हम लोग का ट्रिक है ऐसे बहाना से कि हाँ जी 2 लिखते हैं, प्लस वाला में सीधे सीधे क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। अब 2 समझ के लिखो चाहे कैसे, माइनस में आएगा तो वही बदल जाता है। उसके बाद एक बार सटा देना है, यानी एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, यही तो पढ़े थे बताओ। और कट गया 2 से 2, आंसर क्या हो गया बताओ। अब तुम्हारे साथ पेपर में हम थोड़े चलेंगे, भूल गए बताओ। हमने पढ़ा प्लस के लिए पहले 2 लिखना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, 7 5 12 और 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 कट गया 12। रजिस्टर में है, दिमाग में भी होनी चाहिए, बताओ। माइनस वाला भी बताए थे, याद होगा तो, है ना, सब चीज पढ़ा है। अब बताओ, अब इसी को हम दोहराते चले, कोई फायदा है। बताओ आंसर जल्दी। जल्दी बताओ, अब तो बता दोगे। पहले प्लस देखते, पहले 2 लिखना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, आंसर क्या होगा 8। ठीक है, चलो एक माइनस वाला बता दो। चीट नहीं करना है भाई इधर उधर से, मैं पहले बता देता हूं, पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। इसके आंसर बताओ, माइनस वाला। जल्दी जल्दी बताओ भाई, माइनस वाला क्या हम लोग पढ़े थे, कैसे होगा 4√6 बताना थोड़ा सा। माइनस के लिए हम लोग कैसे पढ़े थे, 4√6 कैसे होगा, 4 गुने √3 इंटू √2 अपॉन 3 में से 2 घटा दे 1, हाँ हो गया। इसमें क्या था कि जब माइनस होगा 4ab बट्टा अंतर, डिफरेंस। 4ab का मतलब 4 तो लाना है, 4 a एक को मान लो, एक को b मान लो, और बट्टा में डिफरेंस रहनी चाहिए। डिफरेंस 3 में से 2 हो गया कितना, 1, बस हो गया। क्या होगा 4√, ये आंसर होगा जहां होगा तो, है ना। ऐसा लग रहा है मुझे पहचान नहीं रहे हैं, सारा पढ़ के भूल रहे हो। अभी मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, ये एक एक बस बताओ इसका कैसे बताए थे। सिंगल होगा ऊपर माइनस,
बताइए, देखिए क्या करना था। सबसे पहले क्या करना होता है, सिंगल में ऊपर माइनस है तो बस माइनस लग जाता है, प्लस है तो प्लस, बस इतना ही अंतर है। जैसे यहां पर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, बस ये माइनस से प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ना है सबसे पहले, 5 3 8 आधा करना है, यहां भी 5 3 8 आधा करना है, यहां प्लस है तो प्लस, यहां ऊपर माइनस है तो मल्टीप्लाई करना आपस में, ए बी 5 3 15, रूट कितना हो गया, बढ़िया से समझना। और बट्टा में डिफरेंस का आधा, बट्टा में डिफरेंस का आधा, 5 में से 3 गया और 2 के आधा 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं। 5 में से 3 गया 2 और 2 का आधा 1, कोई जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो, क्या लिखें 15, बस इसका आंसर हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। जैसे मैं बोलूं √7 प्लस √5 बट्टा √7 माइनस √5, बताओ कैसे बोला जाए, बोलो। डायरेक्ट अगर बोला जाए तो 6 प्लस √35 बोल सकते कि नहीं, कहां से मैंने लिखा बताओ। 7 5 12 का आधा कितना हो गया, ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दो, और 7 5 कितना हो गया 35, इस बात को ध्यान रखना। और बट्टा में डिफरेंस 7 में से 5 ये कितना 2, 2 के आधा 1, 1 मतलब कोई जरूरत नहीं है। समझ आएगी नहीं है, ऊपर प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा घर पर भी पढ़ो, रिवीजन तक कराने के लिए हम तैयार हैं। देखो भाई, अब इसको देख लो भाई, सेम रहेगा। 7 5 12 करना तो ये आधा करो, 6 माइनस हो तो माइनस लगा दो, 7 5 6। अब बट्टा डिफरेंस का आधा, 7 में से 5 गया 2, 2 के आधा कितना 1, 1 मतलब लिखना नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, ये जो प्लस है और ये क्या है माइनस है। हो गया तो बताओ, मिटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो कॉमा, तो ऐसे सी थोड़ा सा घुमा देता है इस तरीका से, हो तो x² प्लस 1/x² का मान बताए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। यदि x = 3 प्लस √8 हो कॉमा, तो x² प्लस 1/x² का मान बताए। बताएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो x बराबर ये दे रखा है 3 प्लस √x, 3 प्लस √8, तो यहां पर जब दिया है और इसका वैल्यू निकालना है तो हमें सबसे पहले कंसेप्ट चाहिए, हम लोग पीछे जो पढ़ रखे कि x प्लस 1/x बराबर अगर दे दिया है मान के चलो 5, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालते हैं 5² माइनस 2, तो 25 में से 2 गया 23, यही पढ़े हम लोग।
x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 6 दे दिया और ऐसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 6 के स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है भाई? 34। ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि जब यहां पर एक वाला पॉइंट यहां पर रहता है, कितना? एक वाला, तो डिफरेंस हमेशा एक का रहता है। मतलब मेरा कहना ये है, दो तरीका सब समझेंगे। एक तो क्या समझेंगे? x प्लस 1/x का यहां मान चाहिए, ठीक है जी। x प्लस 1/x का मान चाहिए। तो क्या करना है? इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है ना। 3 बड़ा है, क्योंकि 9 होता तब तो 3 होता। तो इसका डबल कर देना है। क्या कर देना है? इसका डबल कर देना। ये हो गया, वो भाषा सिखाई जाए जो क्लियर हो जाए। 3 का डबल कितना हो गया? पहले तो आइए जवाब, उसके बाद इस पर सवाल करेंगे। तो यहां से अब पहुंचना है यहां। तो हमने क्या पहुंचा? जब इसकी वैल्यू 6 रहेगी तो स्क्वायर निकालना का आंसर क्या होगा? बताओ, निकल गया कि नहीं निकल गया? 6 के स्क्वायर 36, यही अभी पढ़े, और माइनस 2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब कोई कहे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप बताइए, ठीक है जी। तो इसको ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेना है, बस समझना ये होता है कि 3 के स्क्वायर कितना होता है और √8 के स्क्वायर कितना होता है? 8। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 1। तो हमेशा जब 1 है ना, तो ये कंसेप्ट यहां पर एक की माने एक की वैल्यू में ये रहता है। जब यहां 4 का अंतर रहेगा तो यहां 4 की वैल्यू में रहेगा। जब 6 का मान जो रहता है उसका अंतर होता है। मतलब आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ये कैसे बनता है, मैं बता दूं कि जरूरत नहीं है। देखो ये इस पर माने कंफ्यूज मत होना, हम तो कुछ भी बता देंगे, लेकिन पता चले जो आता है वो भी गड़बड़ हो जाए, ठीक है। यही दिक्कत होती है। देखो जैसे x दिया है, इस बात को आप समझिएगा। तो अगर 1/x का मान हम लोग लिखे तो 1/3 प्लस √8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ भाई, जब 1/x का मान है तो 1/x की जगह तो ये लिखा है। अब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √8 अपॉन 3 माइनस √8। समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उंगली कर देते हैं। अब देखो क्या है, ये 3 माइनस √8 हो गया। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर माइनस √8 के स्क्वायर, √8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस √8, और ये 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 1, यानी ये बन गया। इसका मतलब जब ऐसा स्थिति क्रिएट करना हो सॉल्व करके, तो x का मान यहां से उठाओ 3 प्लस √8 और प्लस 1/x का मान यहां से उठाओ तो क्या मिलेगा? 3 माइनस √x बार बार कह रहा हूं 8, ठीक है जी। इस बात को ध्यान, यानी यहां पर x का मान तो ये दिया है 3 प्लस √8, और यहां पर 1/x का मान कितना है? 3 माइनस √8, ये हो गया। अब बताओ, इससे ये कट गया, 3 कितना हो गया? 6। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतनी कहानी नहीं कर दी है बात, ठीक है जी। हाँ ठीक है ना, ज्यादा करेंगे तो वही होगा, दूसरे को समझाएंगे कि हमने पढ़ के कुछ नहीं किया जीवन में, ठीक है जी। तो इतना नहीं सोचना है, हमें सोचना क्या है तो देखेंगे। ये x बराबर ये दे दिया, ठीक है जी। तो x प्लस 1/x का मान आपको निकालना है। तो जो बड़ा क्या है इसमें से? 3 है, क्योंकि 8 थोड़े है, तो √8 है। जब 9 रहता तब तो इसके बराबर होता। तो इसके बड़ा वाला का डबल, लोग कहता है कि संख्या का डबल नहीं, बड़ा का डबल। तो 3 का डबल क्या हो गया? सीधे पहुंच गया 6 पर, और 6 से कहां चले जाएंगे? आप यहां पर चले जाइए। अब सीधे 6 के स्क्वायर और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? आप खुद बताओ, 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कंसेप्ट बस इतना ही समझना, इससे ज्यादा आप मत समझना। चले आगे बताओ, आइए। जैसे क्वेश्चन आया है,
लिखेंगे सभी लोग, यदि x इक्वल टू 3 + 2√2, x इक्वल टू राम राम भाई 3 + 2√2, ठीक है जी, क्लियर हो कॉमा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है। देख लो भाई बढ़िया से, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है। आकाश एक काम करना, ये चेयर जो खाली है ना, 2 चेयर बाहर निकाल दो, इनको दे दो, यहां लगा देंगे, उससे थोड़ा सा खाली जगह हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा। ले लो भाई, यहां लगा दो आराम से, ठीक है ना। हो गया तो रहने दो, बस एक ही में हो गया तो ठीक है। हाँ तो लेके बैठो उसको, हो गया भाई, देखेंगे भाई। तो मैंने बताया, ध्यान से देखो, अभी जो पीछे बात बताया सेम क्वेश्चन मिल गया। देखिएगा x का मान ये हो गया g, और पावर 4 निकालना है, तो पावर 4 5 निकालना, एक दिन बताए थे पिछले दिन कभी भी, ठीक है जी, अब बताते रहता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे मैं कहूं एक सिंपल बात कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर बात करूं 6, जो अभी जस्ट बात करे थे, और मैं पूछूं स्क्वायर का मान निकालो ऐसे, तो हम लोग क्या पढ़े हैं जी, 6 के स्क्वायर माइनस 2, तो क्या पढ़ते भाई 34, यही तो पढ़ते भाई, 36 में से 2 गया 34, ठीक है जी। और जब पावर 4 जाते हैं तो हम लोग ये भी पढ़ लिए हैं, क्या करते हैं भाई, एक बार इसके आगे बढ़ जाते हैं, यानी 34 के स्क्वायर और -2, ठीक है जी। हम लोग सबसे अधिक अभी बेसिक में सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। अगर कोई भी छूटे बेसिक का क्वेश्चन तो ग्रुप में मैं सबको जोड़ दिया हूं, जितने लोग मेरे को मैसेज करा तो आप भेज दिया करो, ठीक है जी। मैं देख लूंगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है बेसिक सिंप्लीफिकेशन का। ये टारगेट नहीं रखना है कि हमें निकाल कर भेजना है, ये टारगेट रखना है कि अगर पढ़ने पर डाउट हो तो भेजना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो यहां पर देखेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 34 के स्क्वायर कितना हो गया 1156, ये तो आराम से याद हो जाएगा। अब -2 1154, इस पर मत जाना, बस हमें कंसेप्ट समझना है कि पावर 4 हो तो पहले स्क्वायर और फिर स्क्वायर का अगला स्क्वायर। मेरी बात को आप समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो लोग, ठीक है ना, कुछ लोग सप्ताह में 1 दिन आते हैं, कुछ लोग महीना में दिन आते हैं, आ जाते हैं, कुछ लोग 3 दिन पर आते हैं, तो इसकी अब जिम्मेवारी हम थोड़े लेंगे। देखो इधर कुछ लोग देख रहे हैं कि अंग्रेज आए हैं बाहर से पढ़ाने, देखो इधर, ये जैसे x प्लस 1/x का मान अगर 4 है, तो ये स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, तो 4 के स्क्वायर -2, यही तो पढ़े भाई, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, और जब पावर 4 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार और इसी को आगे बढ़ जाना है, 14 के स्क्वायर, बस यही समझना है, 194 होगा, 96 में से 2 गए, ठीक है। टॉपिक पाओ जो क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखेंगे मैंने क्या बताया था, 100 ट्रिक बिना सॉल्व किया। मैंने कहा था भाई कि जब ऐसा सीन देकर आगे बढ़ना हो तो ऐसे बढ़ना हो, तो बड़ा वाला का डबल कर देना। बोलिए, यही तो बताया था भाई, बोलिए। तो ये कितना होगा बताओ, माने ये 3 का डबल कितना हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब ये 6 आ गया और पावर कहां पहुंचना है, 4 पहुंचना है, इधर आ जाओ। सबसे पहले स्क्वायर निकालने का तरीका, 6 के स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, पावर 4 के लिए 34 के स्क्वायर -2, इसके आंसर ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। बस यही मेरे को बताना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन, मैं एक बात बता देता हूं कि जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस करोगे, ठीक है ना, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो कहीं देखेंगे, उनके लिए कह रहा हूं, तो जब इसके स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, अंतर 1, क्योंकि यहां पर क्या है 1, अगर ये 4 रहेगा तो यहां पर रहेगा 4, अगर 5 का तो 5 फिक्स रहता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। मैं दिखा सकता हूं इसमें का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहां पर पक्का देखो, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 होता है, तो 9 में से 8 के कितना हो 1, तो इतना सोचना नहीं है, बस इसका डबल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी, क्लियर। माइनस की वैरायटी भी है नहीं, उसकी वैरायटी नहीं। पढ़ा दिया मैंने, लेट से क्यों आया, भर गया सुबह 4 बजे भरा, 1 बजे सच के, किसी का नहीं भर पाया, तो तुम लोग का कहीं अलग से लगाया होगा कुछ उपाय। अच्छा अच्छा, पक्का ओके हो गया पूरा, बताओ यार।
पहले आगे भर गया, मेरे पे रुक दी, भर गया फिर रुक लेकिन भर गया, गया। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? ना ना ना, नहीं कोई बात प्रिंट भी कटवा लिया। नहीं, नहीं सही है सही। मैंने भी रात में 3:30 बजे वाला तुम्हारा कहाँ भर जाएगा, चुप रहो। अपनी कसम। ये भी बन गए जज, नहीं, रात भर जगा हूँ मैं। रिजल्ट भी आएगा। अब रिजल्ट की नहीं पता। हाँ तो बस चुप रहो। वो लड़का भरा, उसका कल से इतना परेशान, तुम्हारा तो भाई बात अलग। हाँ पैसा नहीं लगा 100 रुपया जो लगता है। वो तो स्कैन करके दिए जी, चलो। सरकार मांग रही। ठीक है, हो गया भाई। मैं डेली पेपर तो ले लूँ। एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखोगे, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3, जब माइनस वाला पॉइंट हो तो 7 माइनस 4√3, तो मान निकालना है। आधा आधा लिखोगे ना, पहले उसकी टाइमिंग आ रही है कि तुम्हारी, भाई थी। ये लिखने का आधा आधा लिखते हो ना। आज याद में लाया हूँ, तो वाले को भी हो गया। अच्छा अच्छा, बताइए, पहले अपना दिमाग लगाओ फिर हम बात करेंगे ना। हर क्वेश्चन तो मैं यही बात कर रहा हूँ। 7 पे डबल हो जाएगा। हाँ यहाँ तक तो ठीक है, बस इसके आगे बढ़ना। 4 तुम्हारी कल तबीयत खराब थी ना? हाँ जी, अच्छा अच्छा सर में भी दर्द था। अच्छा, है क्या हो रहा है? बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे सभी। फोन खोल के रूपल देना, कैलकुलेटर मेरे को जल्दी बताओ सभी लोग आंसर। बताएंगे जल्दी फटाफट, मैं ही बता दूं, बताना ही पड़ेगा क्या? चलो देखो, बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3। पहले सुनना आराम से। तो हम लोगों को निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करते हैं, 3 के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी, माइनस 2 करते हैं, तो कितना हो गया। फिर पावर 4 आगे बढ़ना हो तो बताओ क्या करते हैं, बताओ। 7 के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, 47 होगा, हो गया। तो ये हमें आगे बढ़ने होता है, माने x से आगे x स्क्वायर होता है, उसके आगे x के पावर 4 रहता है, ये आगे बढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलो कि हमें पीछे जाना हो, अभी तो दिख रहा है आगे पीछे, तो अगर ये देकर और आपसे ये पूछ दिया जाए, मान लो क्या पूछ दिया जाए, ये पावर 4 से कहां जाना है, स्क्वायर जाना है, तो आपके पास 47 दिया और 7 लाना है, तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो 2 माइनस कर रहे हैं, बोलो, तो आगे बढ़ रहे हैं तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर रहे हैं, क्लियर हुआ। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट, और माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, यही तो होता है भाई। तो जब पीछे जाना हो, पीछे मतलब स्क्वायर से पीछे मतलब छोटा में जाना हो, तो हमें क्या करना है, यहां पर पावर 4 से स्क्वायर में जाना है, तो 47 ले लिए। अब पहले 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि -2 की जगह और रूट चढ़ा देंगे, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया। अब फिर स्क्वायर से पीछे जाना है, माने स्क्वायर से पीछे पावर 1 होता है, जो 1 लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग 7 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया बताओ, 9, और वर्गमूल कर देंगे तो क्या होगा, 3। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, पेपर निकालेंगे, यानी a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। जैसे मैं एक बात कहूं कि हमें जैसे पता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ध्यान से सुनना, बात मत करना, तो
यहां पर होगा 194 किसी चीज का। तो स्क्वायर के लिए हम लोग स्क्वायर के लिए हम लोग क्या पढ़े बताओ? तो हम लोग 194 में 2 जोड़ेंगे, 196 का वर्गमूल, यहां तक पढ़े कि नहीं पढ़े? मान के चलो कि ये दे दिया, एक ही देगा, और ये देकर छोटा हो, इससे छोटा, बोलिए। तो 2 जोड़ देंगे 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। क्लियर हो गया? तो पीछे हटना और आगे बढ़ना, अगर आगे बढ़ना हो तो स्क्वायर करके 2 माइनस करना, यही तो, और पीछे घटना हो तो 2 प्लस करके रूट चढ़ाना, यही तो पढ़े? बोलो। चलिए जी, जब इतना पढ़े हैं इसी बात पर, तो हमें बताओ कि यहां पर रूल मैंने क्या सिखाया है कि x + 1/x का मान डायरेक्ट क्लियर होना है। अब x से आगे बढ़ना होता तो स्क्वायर ऐसे निकालना होगा, ऐसे निकालना होगा, तो 14 के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, लेकिन हमें x से पीछे जाना है, यानी रूट में जाना है। बोलो, क्या जाना भाई? रूट में। तो बताइए क्या करना चाहिए हम लोग को? 14 में 2 जोड़ देंगे, 16 और रूट चढ़ा देंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? तो ये किसका आंसर आएगा? √x + 1/। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ आ गई? तो आगे बढ़ना और पीछे घटना दोनों बात हमने बता दी, नोट कर लो। तो आज इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है भाई। बोलो, इसमें मेरे कहना ये है, देखो बताता हूं, हाँ, रुक जा। मुझे कहना ये है कि अगर ऐसे पूछेगा तो ये आगे बढ़ना हो गया, तो ये 14 के स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो 196 माइनस 2 194 होगा जब स्क्वायर करना है आगे, इससे आगे। तो और जो पीछे घटना है, जैसे यहां से ये स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर से पीछे x में जाना है, तो इसका रूल है कि 194 में 2 जोड़ दो और रूट चढ़ा देना है, तो 196 हो जाएगा। √196 का मान पता है कितना होता है? 14। तो आगे बढ़ने के लिए स्क्वायर करके 2 माइनस करना, पीछे बढ़ने के लिए मैंने पीछे घटने के लिए 2 प्लस करके रूट चढ़ाना, यही मैंने बात किया। अब यहां पर जो वैल्यू दे रखा है, x से छोटा होता है √x, x से छोटा होता है √x, क्योंकि x से छोटा है, रूट में है, तो यहां पर ये जो रूट होता है इससे क्या होता है? छोटा होता है। तो जब छोटा होता है तो इसका मतलब पीछे जाना है, तो पीछे के लिए हमने क्या बताया? 2 जोड़ दो, तो 14 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 16, और इसका वर्गमूल निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर 4 आएगा। नहीं, वो उदाहरण बता रहा था, ठीक है जी। तो ये वैल्यू किसकी? √x + 1/√x, ठीक है। 10 क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? बहुत क्वेश्चन हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे, जीएस भी पढ़ना है। चलो।